लड़के को अभी आप भाई मानिएगा, पहले ये बताइए। नहीं नहीं, कभी भी नहीं। अगर मिल जाए ना मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको मिट्टी तेल छिड़क पहले भाई मानते थे आप उसको? पहले पहले मानते थे, राखी भी बांधते थे, अपना भाई मानते थे। हमको बोलता भी था तुम्हारा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तुम हमको अपना भाई मानना, हम तुमको अपनी बहन मानेंगे। भाई कैसे? आप हमसे सवाल करने आए हैं ना, हम लोग को इंसाफ दिलवाइए, उसको जिंदा लाइए, हम लोग के सामने आप बड़ी बहन का याद आता है आपको? अभी आपकी बहन मर जाएगी, आपको याद नहीं आएगा? हमसे पूछ रहे आपकी बहन मरेगी, आपकी बहन के साथ होगा तो क्या आप अपनी बहन क्या या फिर चचेरा भाई का कभी देखी है? कुछ ऐसा कुछ देखी हरकत वगैरह? नहीं, कुछ नहीं देखे। एक बात बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम देखते तो आज मेरी दीदी जिंदा रहती कि नहीं रहती? हम छोड़ देते दीदी को, मिट्टी तेल हम दीदी को छोड़ देते। इस चचेरे भाई पे आरोप लगा है कि अपनी चचेरी बहन को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करने के बाद मार देता है। उसको पहले भी सजा हो चुकी है, जेल जा चुका है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करती है। नहीं, कुछ नहीं करती है। हम उस पर एफआईआर भी किए। क्या 48 घंटा हो गया, डेड बॉडी मिले, अभी तक कोई प्रशासन उसको पकड़ के नहीं लाया है। इसी जगह अगर किसी प्रशासन की अगर बहन बेटी होती ना तो कब का ये सब हो। कोई अगर नेता की भी बेटी बहन होती तो अभी मिल जाती, अभी वो आरोपी भी मिल जाता, उसकी बहन। तो ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था ना, भाई भाई के नारा लगा के कहता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार लगवाता है ना नारा, कई को बेटी सुरक्षित है, रोज 10-100 सुनने में आता है कि नहीं आता? जिस चचेरे भाई को बहन राखी बांधती है वो भाई ऐसा कर सकता है, कभी सोच नहीं सकते हैं। एक भाई जो है चचेरा है, अपनी बहन को ही मार देता है। यहाँ तक ये मालूम था अफेयर का भी मामला रहता है कि अपनी बहन को किडनैप करता है, किडनैप करने के बाद कुछ गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद बहन को ही मार देता है। बात सही कह रहे हैं? हाँ, सही कह रहे हैं। ये छोटी बहन मार के है, दफना दिया। आप उनकी छोटी बहन है। हाँ। क्या देखी थी चचेरे भाई को जो आरोप लग रहा है कि चचेरा भाई नहीं ऐसा कर दिया, चचेरे भाई पे क्या आप देखी थी अपने बहन के साथ, ये बताइए। वो मेरी दीदी को ब्लैकमेल करता था। जब मेरी दीदी मासी के यहाँ गई थी, वो मैसेज करके बोलता था संजना को भेज दीजिए, नहीं तो उसका फोटो वीडियो वायरल कर देंगे। मेरी मासी बोली तुम हो कौन, कैसे फोटो वीडियो वायरल? एक मिनट, आपका चचेरा भाई बोलता था आपकी बहन के बारे में कि उसका वीडियो वायरल कर देंगे? कैसा वीडियो वायरल कर देंगे? वो हम लोग को नहीं पता, हम लोग को पता रहता था, हम लोग उस टाइम उसको कुछ नहीं करते, छोड़ देते थोड़ी ना। मेरे पापा भी कुछ करते, उसको बोलते तू ऐसा क्यों बोला, कौन सा वीडियो हमको ऑनलाइन नंबर से कर रहा था, जैसे मैं अपने बेटी से पूछी। व्हाट्सएप से आपका चचेरा भाई आपकी बहन को ब्लैकमेल करता था? मेरी मासी के यहाँ मैसेज किया तो मैं उसके बाद उससे नहीं हुआ तो वो कॉल किया, कॉल करके बोला हेलो। मेरी मासी बोली हाँ बोलो, तो कौन है, ऐसा क्यों बोल रहा है? बोला कि हम फोटो वीडियो वायरल कर देंगे, नहीं तो आप संजना को भेज दीजिए। मेरी दीदी बोली मासी मेरी पूछी बेटा तुम किसी से बात करती हो? मेरी दीदी बोली नहीं, किसी से बात नहीं करते हैं। उसके बाद मेरी मम्मी को बताई, मेरी मम्मी रुपेश को बोलने गई। उस टाइम तो मम्मी मेरी हमदर्द उसको मानती थी। एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, क्या आप अपनी बहन क्या या फिर चचेरा भाई का कभी देखी है? कुछ ऐसा कुछ देखी हरकत वगैरह? नहीं, कुछ नहीं देखे। कुछ नहीं देखी है? नहीं। लेकिन वो ऐसा केस में वो एक बात बताइए, आप हमसे पूछ रहे हैं, हम देखते तो आज मेरी दीदी जिंदा रहती कि नहीं रहती? हम छोड़ देते दीदी को, मिट्टी तेल हम दीदी को छोड़ देते, हम मेरे पेरेंट्स छोड़ देते। वो ऐसा ब्लैकमेल कर रहा था ना, भाई भाई के नारा लगा के कहता ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नीतीश कुमार लगवाता है ना नारा, कई को बेटी सुरक्षित है, रोज 10-100 सुनने में आता है कि नहीं आता है? कई को बेटी सुरक्षित है? क्या कोई चचेरा भाई ऐसा कर सकता है? नहीं, हम आपसे पूछे क्या कोई चचेरा भाई ऐसा कर सकता है? कर सकता है, एकदम क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। ये ऐसा हरामी दरिंदा को खुलेआम छोड़ दीजिएगा, जैसे कि वो गैंग रेप में पकड़ा गया, रेप केस में वहाँ छोड़ दिया गया उसको पैसा के बल पे, तब नाच किया। अगर उसी वक्त उसको सजा हो जाता तो आज नहीं करता। क्या वो जो चचेरा भाई है उस पर एक आरोप भी लगा कि पहले भी वो जेल जा चुका है? रेप केस में। रेप केस में जा चुका है? केस में 3 महीने 4 महीने रेप केस में जेल रह के आया हुआ। वो उसी वक्त ऐसे दरिंदे को अगर सजा न दी जाए ना, जेल रख के छोड़ दिया जाए तो ऐसा ही करेगा। जिस चचेरे भाई पे आरोप लगा है कि अपनी चचेरी बहन को ब्लैकमेल करता है, ब्लैकमेल करने के बाद मार देता है, उसको पहले भी सजा हो चुकी है, जेल जा चुका है, उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं करती है? नहीं, कुछ नहीं करती है। हम उस पर एफआईआर भी किए। क्या हुआ? कुछ हुआ? एक बार भी आया पुलिस भगवानपुरिया गोरल थाना से पूछने? कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। आज था वहाँ, हमको बोला अब हम एफआईआर करेंगे। हम इतना भी बोले अब एफआईआर करके क्या कीजिएगा, दीदी को ला दीजिएगा, अब एफआईआर करके क्या कीजिएगा, तुम्हारी बहन नहीं है तुम घर जाओ ना। कपड़ा मिलने के बाद भी बोला तुम्हारी बहन नहीं है तुम घर जाओ, हम एफआईआर करेंगे। हम ये थाना वाला बोल रहा है कि तुम्हारी बहन नहीं है यहाँ? हाँ, मिलने के बाद भी दबा रहा था, घूस लिए हुआ था दोनों, भगवानपुर थाना दोनों घूस लिए हुआ। अगर घूस नहीं लिया तो उतना दिन से क्यों नहीं आया? जब मेरी मम्मी आवेदन दी एफआईआर करने गई तब क्यों नहीं आया? ढूंढ के लाता।
आप छोटी बहन हैं, हाँ छोटी बहन है। बड़ी बहन का उस याद आता दिन- है आपको अभी? आपकी बहन मर जाएगी, आपको याद नहीं आएगा? हमसे पूछ रहे हैं। आपकी बहन मरेगी, आपकी बहन के साथ होगा तब आपको कैसा लगेगा? आप हमसे सवाल करने आए हैं ना? जी। हम लोग को इंसाफ दिलवाई। 3 आदमी हैं, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, हम हैं, हम 3 ही हैं। देखिए, तो हम लगातार 3 साइड कर लेंगे। अगर उसको जेल नहीं चलाइएगा हम तीनों साइड कर लेंगे। उसको जेल में नहीं डालना है, उसको उसी फिर टाइम छूटेगा। लड़के को अभी आप भाई मानिएगा, पहले ये बताइए। नहीं नहीं कभी भी नहीं। अगर मिल जाए ना मेरे सामने हम आ जाए तो मैं उसको मिट्टी तेल कभी छिड़क भी- के जिंदा उसको पहले भाई मानती थे आप उसको? पहले पहले मानते थे, पहले मानते थे, राखी भी बांधते थे, अपना भाई मानते थे। हमको बोलता भी था तुम्हारा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है, तुम हमको अपना भाई मानना, हम तुमको अपनी बहन माने। भाई भाई ये क्या वही लड़का बोलता था जो ऐसा काम किया है। हाँ होता था। ये कैसे कर दिया तब? ये भी जेल रेप केस में हाँ। जेल हो के आया अगल है। बगल के भी लड़की 3-4 महीना हो गया है जेल। जेल से निकलने के बाद बोलता था हम तो पुलिस के साथ पुलिस से मिल के आए हैं, जेल में रह के आए हैं, हमको किसी चीज का डर नहीं, हम सब समझते हैं कैसे क्या करना है, सब समझते हाँ, हैं। ये बात वो कहता हम लोग सोचे जेल से आया है, एक बार चला गया, सोच रहा है कोई नहीं गया है तो ये लोग को उल्लू बनाते हैं, जो मन में आएगा सो बक रहा है। हम लोग को क्या मतलब था उस टाइम कुछ भी बोले? ये लड़का ऐसे बोलता था। हाँ बोलता था। जब आपकी बहन का लाश मिला तो उस समय लड़का यहीं पर था? सुबह में था। सुबह में था, वो गया था, गांव की लेडीज सब देखी थी, हम लोग को बोली कि हम देखे थे उसको, से पता नहीं कौन उसके साथ 2 लड़का और कौन था, लेकिन रुपेश था उसके साथ, 2 लड़का और था। 3 आदमी से वो बाइक से वहीं पे घूम रहा था, वहीं पे खड़ा था, देख भी रहा था। जब गांव की लेडीज वो ये पूछी सार में है कि पता चल पाता है अच्छा, ग्रामीण को कि छोटी नहीं। आप बताओ, आपको क्या लग रहा है वो लड़का क्या कुछ किया होगा? क्या आपको क्या उम्मीद लग रही है, बताइए। मेरी बहन को पहले कॉलेज से किडनैप करके उठवा के उसके बाद रेप करके मार दिया उसे। प्रशासन अगर ढूंढ लेते तो मेरी दीदी अभी जिंदा होती। मेरी दीदी को बर्बाद दिया, देखिए, अपनी बहन को याद करके लगातार रो रही है। मेरी दीदी को बर्बाद दिया। ये माँ है और ये बहन है। चाची, कोई बच्चा भी था आपका? दोनों बेटी ही थी? दोनों बेटी है मेरे पास। बस दोनों हाँ, बेटी थी? दोनों बेटी है। बताइए, माँ इनके घर में 2 बेटी थी और 2 बेटी में से एक बेटी को एक चचेरा भाई जो है कहीं ना कहीं जब खत्म कर। प्रशासन आया तो उसके परिवार वाले को क्यों नहीं पकड़ा? वो जानबूझ के छोड़ के चला गया था कि ये भाग जाए, उसके साथ ये भी भाग जाए। पूरा मौका दिया गया है। 48 घंटा हो गया डेड बॉडी मिले, अभी तक कोई प्रशासन उसको पकड़ के नहीं लाया है। सब इसी जगह अगर किसी प्रशासन की अगर बहन बेटी होती ना तो कब का ये सब हो कोई अगर नेता की भी बेटी बहन होती तो अभी मिल जाती, अभी वो आरोपी भी मिल जाता, उसकी बहन बेटी भी अभी जिंदा होती। हम लोग चलिए हम लोग ये गुजारिश करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि इनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, क्योंकि ये लोग कह रही हैं कि अगर नहीं चाहिए हमको, अलग प्रोडक्शन चाहिए। वो थाना से कुछ होना, पुलिस से कुछ होने जाला नहीं। ठीक।